शब्दों के खेल से किसी की भावनाओं से खेल के आस्थाओं को तार तार कर देने की कहानी है सरोज सरगम के बिरहा गीत। इस कहानी की तह तक आज जाने की कोशिश करेंगे, जहां बिरहा गायिका सरोज सरगम अपनी जुबान से आग उगलती हैं और उसी आग में वो खुद कैसे झुलस गई। एक विवाद जो देश में एक विचार पैदा कर रहा है। आइए थिंक 360 के आज एपिसोड में जानते हैं कि कैसे देवी देवताओं का अपमान करने वाले की आवाज अब जेल की सलाखों के पीछे है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली सरोज सुरगम खुद को एक बिरहा गायिका कहती हैं। वो बिरहा गाती भी हैं। प्रयागराज का हंडिया थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। इसका अपना एक यूट्यूब चैनल था जिसका नाम सरोज सरगम मिर्जापुर। गिरफ्तारी से पहले इस चैनल पर 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे और इसके वीडियोस मिलियंस में जाते हैं। इस पर करीब 40 वीडियो अपलोड थे। 2017 में उसकी उम्र 30 वर्ष थी और अभी करीब वो 38 साल की है। और उसकी शैक्षिक योग्यता जरूर साक्षर बताई गई है। 2017 में जब वो चुनाव लड़ी थी तब उसके अगर डॉक्यूमेंट देखें, पेशा गायकी बताया गया था और उसके पति का नाम राम मिलन बिंद है। जी हाँ, राम के नाम पे उनका नाम है, लेकिन राम का ही यह विरोध करती हैं। और यही यूट्यूब चैनल और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे इसके गीत हैं जो उसकी सामग्री उसकी गिरफ्तारी का वजह बनी। सरोज सरगम जो कि अभी नवरात्र चल रहे हैं और इस चलते नवरात्र में हिंदू देवी देवताओं खास करके मां दुर्गा का अपमान करती है और उन्हें ऐसे शब्दों से नवाजती है जिन्हें हम इस सार्वजनिक पटल पे नहीं कह सकते। वो घटिया शब्दों का इस्तेमाल न केवल मां दुर्गा बल्कि भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु पर भी आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां करती हैं। यदि पाकिस्तान में यह स्थिति होती है तो ईश निंदा के आरोप में क्या सजा मिलती है, यह अलग बात है, लेकिन भारत में फिलहाल वो जेल में है। तो आप कल्पना कीजिए, नवरात्र के पवित्र दिनों में जब पूरा देश मां दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ है, तब इस गायिका के चैनल पे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें महिषासुर का जिक्र करते हुए मां दुर्गा के लिए अभद्र और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, इन वीडियो के थंबनेल पर भी हिंदू देवी देवताओं के लिए गालियां लिखी हुई थी। करोड़ों सनातनियों की आस्था पर सीधा हमला। लेकिन ये बात सिर्फ देवी देवताओं के अपमान तक नहीं है। सरोज सरगम खास करके ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं। उन्हें आप अगर देखें उनके गीतों को तो बिरहा गायन के आद में वो सीधे तौर पे समाज में विद्वेष फैलाने और जहर घोलने जैसी स्थिति में पाई जाती हैं। वो एक वीडियो में खुद को मूल निवासियों का सिरमौर घोषित करते हुए ब्राह्मणों के खिलाफ ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाती हैं। तो सीधे तौर पे एक विवाद नहीं बल्कि समाज को बांटने की सोची समझी साजिश नजर आती है। और ऐसा क्यों कर रही है? लगता तो सीधे तौर पे सरोज सरगम का राजनीतिक एजेंडा है, क्योंकि 2017 में और 2022 में उसने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो कुल मिला के अभी जो नवरात्र में उसने किया, उसके बाद हिंदू संगठनों और साधु संतों ने खास करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भारी आक्रोश दिखाया। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने गिरफ्तारी की मांग को की और पुलिस मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए। और जूना अखाड़ा के महंत डॉक्टर योगानंद गिरी ने तो ये कहा कि यह महिला समाज में जहर घोल रही है और सनातन धर्म पर सीधा कुठाराघात कर रही है। और विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष माता साहेब मिश्र ने भी इसकी गिरफ्तारी की मांग की। तो कुल मिला के ये सनातन और इसको लेके जो इस महिला के जो कथन रहे हैं वो सुने जाने लायक तो नहीं है, लेकिन कुल मिला के कुछ आपको विजुअल्स हम दिखाते हैं जिन्हें आप देखिए। आप लोग हया तुलसी दुबे ने लिखा कि सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या तीनों रानी खीर खाइन और वो श्रृंगी ऋषि निषाद के गुफा में निहारे चोरी चोरी तब जाय के भरत, शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण पैदा भयन। खिरिया खैले से हो। ये लिखे वाला तो पढ़ा लिखा था नहीं उस समय का। दारू बहुत तेज पीता था, भांग खाता था। ये समय बड़े बड़े विद्वान MBBS हमारे डॉक्टर साहब हीरा, जो दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। आप लोग तरीका सोचिए, ये जनरल नॉलेज की बात है कि जे मुंहे से खाई तो गर्भाशय में जाई कि अमाशय में जाई। अरे यार, वो जमाने में गर्भाशय अमाशय कनेक्शन एक रहा।
यहाँ सबके चूतिया बनाए है का? भाई तुलसिया हो तब न उसे पूछी था। धन्य है तुलसी, लेकिन चाटे से छीके से रगड़े से लड़का पैदा हो गया। बा श्री रामचंद्र मूर्ति दिहंत रक्तासुर पैदा हो गए। रमवा जस जस मुते रक्तासुर ससुरा तस तस बाढ़त जाए। औरत का बहिन चंद्रकला चाट लेहिल तब सारवन पैदा हो गया। बा तो वीर नहीं मलाई रहा मलाई। तय अपने में हरिया के चटाक देख पट्टे चटाओ चटाओ दू चाटे पैदा करे तब न मन में भैया हरा के हूँ समय चाटे से पैदा हो जाते। चटावत हूँ बड़ा लड़का खिलावत रही माई बहिनी हरे कहीं मत रो बाबू, देखा हो चंदा मामा दूध भात ले आवा बाबू के मोहवा में डाल दा घुटुर से। लड़का खिलाई ही और जब करवा चौथ व्रत रही तब वही चंदा मामा के चलनी में भतारे के देखी तब पुआस टूटे। उह चंदा मामा उहन उह चंदा मामा भतारा उहन। का पाखंड हो भैया, सोच रच कर बाऊ मर गए न समझ ल के दाढ़ी बार छोड़वाई ली है, समझ ल के कुल शुद्ध हो ही गवा। अब जितना बभने के दे देवा समझ ल के हम अपने बाऊ के देत है, हमार बाऊ लेत है। जो स्वर्ग में गया, जो स्वर्ग में गया क्या है स्वर्ग और नर्क? जिंदा आदमी स्वर्ग जा नहीं सकता और मुर्दा साला यहाँ आके बता नहीं सकता। तो किसने देखा स्वर्ग और नर्क कहाँ है? भाई खंड है। पैसा कमाने के लिए बाभन भैया लोग योजना बनाए राम बिलारी से। तो आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पे सरोज सरगम की गिरफ्तारी के लिए एक मुहिम चलती है, विवादित वीडियो वायरल होते हैं, माँ दुर्गा पे वो अश्लील, अभद्र और नीचता से भरी हुई टिप्पणियां करती हैं और आस्था, सम्मान और सामाजिक सौहार्द पर चोट पहुंचाती हैं। जब आक्रोश इसके खिलाफ खड़ा होता है तो प्रशासन हरकत में आता है। मिर्जा पुलिस सरोज सरगम और वीडियो निर्माण में सहयोगी उसके पति राम मिलन बिंद को गिरफ्तार कर लेती। राम मिलन पर वीडियो बनाने, आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उस पर डायरेक्शन करने का आरोप है। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। जांच के दायरे में कई चौंकाने वाली बातें और आती है कि उसके खिलाफ कुल मिला के 8 मुकदमे दर्ज हुए हैं यूपी और मध्य प्रदेश में। अकेले मिर्जापुर में ही 6 मुकदमे। 19 सितंबर को एसएचओ संतोष कुमार राय ने भी उसके खिलाफ मामला, तो उसके खिलाफ द्वेषपूर्ण इरादे से धार्मिक विश्वासों का असम्मान करना, अपमान करना, समाज में वैमनस्य बढ़ाना, आईटी एक्ट आदि धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने भी उसके यूट्यूब चैनल से वीडियो हटा दिए। तो कुल मिला के दिनांक 19 सितंबर को यूट्यूब चैनल में सरोज संगम नामक महिला द्वारा अपने यूजर अकाउंट यूट्यूब में एक गाने का वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें आराध्य मां दुर्गा के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे हिंदू संप्रदाय में आक्रोश व्याप्त हो गया। उक्त के संबंध में पुलिस मणिहान थाने में तत्काल एफआईआर पंजीकृत करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। इसमें विवेचना में शीघ्रता लाने हेतु सर्वेलेंस एवं साइबर टीमों को भी नियुक्त किया गया। आज दिनांक 23/9/2025 को पुलिस टीम द्वारा मुख्य आरोपी सरोज सरगम एवं सह अभियुक्त उनके पति राम मिलन बिन को भी अरेस्ट किया गया। राम मिलन बिन के द्वारा ऐसे ऑब्जेक्शनेबल वीडियो का निर्माण तथा निर्देशन किया जाता है। सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शन में सर्वेलेंस टीम, इन्वेस्टिगेशन एवं साइबर टीम सारे साक्ष्य का विश्लेषण कर रही है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि सरोज सरगम द्वारा करीब 15 बीघे से ज्यादा वन भूमि को अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसको आज संयुक्त टीमों द्वारा मिलकर कब्जा मुक्त करवाया गया। इस प्रकरण में भी संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। एक सामग्री धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली वो लगातार बना रही थी, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की स्थिति तक लगातार वो चीजों को ले जा रही थी। तो यह YouTube जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विवादास्पद सामग्री जो है वो होना भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अन्य चैनल्स पे अभी भी वो है चीजें पड़ी हैं। और अब जांच में ये भी सामने आया है कि
उसके पति राममिलन बिंद ने और सरोज ने मिर्जापुर के गढ़वा गांव में वन विभाग की करीब 15 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा और सरकार ने उसे कब्जा मुक्त भी करवाया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि एक बिरहा गायिका पे ये पॉलिटिकल मामला तो नहीं है, लेकिन सीधे तौर पे वो राजनीति से भी जुड़ी हुई है। मिर्जापुर की जो 96 विधानसभा सीट से उसने 2 बार चुनाव लड़ा है। जैसे मैं पहले कह चुका, 2017 में उसने निषाद पार्टी, जिसे निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल कहा जाता है, उसके उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ती हैं और लगभग 7% यानी 15,095 वोट भी हासिल किए। बाद में अगले ही 5 साल बाद वो बहुजन मुक्ति पार्टी में शामिल हो गई और 96 से 2022 में फिर से चुनाव लड़ती है, लेकिन इस बार उसे करीब 3,000 वोट ही मिलते हैं, 3,035 वोट मिलते हैं। अब ये वो सीट है 96 एससी के लिए रिजर्व है, या भाजपा कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती, अपना दल से भाजपा का वो है। 2023 में इस सीट पे उपचुनाव भी हुआ, लेकिन ये महिला उपचुनाव में शामिल नहीं हुई। तो उसके कुछ गाने जो वो सियासी नजर आते हैं, जो उसकी वैचारिक निष्ठा की ओर इशारा करती है और खुद को मूल निवासी कहते हुए ब्राह्मणों के खिलाफ और विभिन्न जातियों के खिलाफ वो समाज को बांटने की कोशिश करती हुई नजर आती है, जिसमें कुछ लोग वामपंथी विचारधारा से प्रेरित सनातन धर्म को खंडित करने की साजिश के रूप में भी देखते हैं। तो ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाता है जहां एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन समाज में नफरत फैलाने और आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए करती हैं, और अब कानून की लंबे हाथों में समा भी गई वो। तो एक बिरहा गायिका अपनी आवाज को नफरत और अपमान का हथियार बनाती है और उसी हथियार से खुद कानूनी शिकंजे में चली जाती है। कहानी सिर्फ सरोज सरगम की नहीं है, उन सभी के लिए गंभीर चेतावनी जो सोचते हैं कि शब्दों की कोई सीमा नहीं, आस्था का कोई मोल नहीं। जब धर्म और समाज की नींव पर चोट की जाती है तो प्रतिक्रिया भी उतनी प्रबल होगी, और हमारे देश में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अंजाम कितना गंभीर हो सकता है, क्योंकि कानून की आंखें बंद नहीं है और समाज की संवेदनाएं भी जीवित हैं। आपको क्या लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई सीमा भी होनी चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।